एक्चुअली बाय प्रोफेशन मैं बिल्डर हूँ। मिड टाउन डेवलपर ये नाम से मेरी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं थाने में रहता हूँ, मेरा ऑफिस भी थाने में है। और उस वक्त मेरा एक 150 बंगलों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और भगवान की दया से लॉकडाउन के पहले पूरा बिक गया था। पर लॉकडाउन में सारे इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन स्टैंड स्टिल थी जगह पे, कपड़ा मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, ऑटोमोबाइल स्ट्रगल कर रहा था, सारे इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहे थे। पर उस लॉकडाउन के 2 साल के दरमियान एक इंडस्ट्री थी जो रॉक कर रही थी। एक इंडस्ट्री ने उन 2 सालों में इतना पैसा कमाया जितना उसके पहले 20 सालों में नहीं कमाया था, और वो इंडस्ट्री थी फार्मा। आप मानते हो? फार्मा सेक्टर बहुत बूम में चल रहा था। और मैं लॉकडाउन में एक बुक पढ़ रहा था जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और उसमें उन्होंने ऐसे लिखा था कि आपके कम से कम 4 इनकम सोर्सेस होने चाहिए। एक्सपेंडिचर के तो पाइपलाइंस बहुत हैं, पर इनकम की एक ही पाइपलाइन पे लोग डिपेंड रहते हैं। तो आपके 4 कम से कम इनकम के पाइपलाइन या जरिए होने चाहिए, और वो 4 अलग अलग सेक्टर से हो तो और भी अच्छा। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, ये नई अपॉर्चुनिटी आई है, और वो भी उस सेक्टर से आई है जो कि फार्मा, हेल्थ एंड वेलनेस, ये पूरा एक सेक्टर आ गया। फार्मा ही कमा रहा था। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है। मैं गया सागर सर से मिलने, और सागर सर ने मुझे बताया प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में। लेकिन ये सब मैं अकेला ही गेस्ट था उनके सामने। आज तो मेरे सामने 1000 लोग बैठे हैं। तो मुझे जो है वो मोटिवेट होने के लिए आप 1000 लोग हो, और उस वक्त उन्हें मोटिवेट होने के लिए मैं अकेला ही सामने बैठा था। पर उन्होंने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन उसी जोश के साथ लिया। प्रोडक्ट प्लान मैंने देखा और उनसे डिस्कशन की मैंने। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनकी समझ, इस प्रोडक्ट के बारे में उनका रिसर्च, तो ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ काम करने में मजा आएगा। और मैंने तुरंत अपना डिसीजन ले लिया आज से लेके 28 महीने पहले, और मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट का यूज करना शुरू किया। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं था, तो मुझे ऐसा कोई खास ऐसा फर्क महसूस नहीं हुआ। सिर्फ मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी काम करने की क्षमता बढ़ गई है, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई है। दैट्स इट, इतना ही फर्क मुझे महसूस हुआ। और मैंने फिर बिजनेस पे भी अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि मुझे लगा कि आज ये प्रोडक्ट जो है इसके लिए मार्केट बहुत बड़ा है। इसको थोड़ा अगर मैं स्प्रेड करूं तो ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। मैंने मेरे दोस्तों को, रिलेटिव्स को बुलाया, उनको प्रोडक्ट प्लान के बारे में बताया, और वहां से इसका प्रचार और प्रसार शुरू हुआ। उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए। जिन्हें जिन्हें फिजिकल प्रॉब्लम थे उन्हें अलग अलग परसेंट में रिकवरी आने लगी, तो प्रोडक्ट के ऊपर और फेथ बढ़ने लगा। और इन 28 महीनों में मेरी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्रोडक्ट 3.5 लाख लोगों के घर में पहुंचा। इस प्रकार से इसकी ग्रोथ हो गई। पर मुझे डिसीजन लेते वक्त मुझे ऐसे लगा कि आज हम लोग हजारों रुपया ये रेडिएशन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। घर में आज 4 लोग हैं तो 5 मोबाइल्स रहते हैं। तो रेडिएशन के ऊपर हम अगर इतना खर्चा करते हैं तो हेल्थ के ऊपर तो इतना बनता है, इतना करना चाहिए खुद के और फैमिली के हेल्थ के लिए। तो तुरंत मुझे वो प्रोडक्ट, वो प्राइस जस्टिफाई हुई। दूसरा मुझे ये देखना था कि अगर कोई आदमी ये प्रोडक्ट लेता है और वो आगे इसका बिजनेस नहीं करता है, तो भी उसका पैसा वसूल होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट मेरा था। जब प्रोडक्ट के जो यूजर्स, क्योंकि उस वक्त गुजरात में बहुत ज्यादा यूजर्स इस प्रोडक्ट के थे, तो मैंने विजय जी और मितेश मेहता जी के जरिए कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, यूजर्स से, और उनकी जब जुबानी सुना कि उन्हें क्या फर्क महसूस हुआ है, जो बिजनेस नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे, तो वो अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बता सकता है। इसलिए उनका मैंने एक डेक बनाया, और मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये हर घर में जाने जैसा है, और अभी किसी को पता नहीं है, यही हमारा स्कोप है। और उस वक्त हमने मिशन स्टार्ट किया, इंडिया इज अवर टीम, और काम शुरू किया। हर जो लोग आ रहे थे उनको प्रोडक्ट का महत्व क्या है, बिजनेस का महत्व क्या है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्यों जरूरी है, ये सब बातें बताई, और इस बिजनेस का जो है स्प्रेड या इस बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। आज ऐसी सिचुएशन है कि अपने 40 जगह, अलग अलग 40 जगह पे प्रेजेंटेशन चल रहे,
और हर जगह पे ऐसा ही रिस्पॉन्स है जैसे आज है। और अभी अलग अलग जगह पे या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम ऐसे मेगा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो बड़ी तादाद में लोग इसमें कवर हो जाएंगे। आप सब लोग जो है इस प्रोडक्ट का डेमो जो है वो आपके जो इंट्रोड्यूसर है जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया उनसे ले सकते हो, पर मेरे जो इंट्रोड्यूसर है उनको मैं दिन में कम से कम एक बार तो धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी में लाया। अदरवाइज ये कंपनी होती थी, वो भी इस कंपनी में होते थे, पर मैं शायद इस प्रोडक्ट से मेरा पाला बहुत लेट पड़ता था, इसलिए मैं उनको दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद देता हूं। तो इस प्रोडक्ट को समझिए, इस प्रोडक्ट की ताकत को समझिए, ये हर एक घर की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उसके फोटोज आपके इंट्रोड्यूसर आपको बताएंगे। बहुत सारे अवार्ड्स, कंपनी को 70 से भी ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं, उसमें से आधे से ज्यादा गवर्नमेंट से मिले हैं। ये सभी प्रोडक्ट को मिले हैं। तो प्रोडक्ट अपने आप में एक अजूबा है, प्रोडक्ट अपने आप में जो काम करता है वो आपको उसके ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है। और मैग्नेटिज्म, बायोमैग्नेटिज्म और ह्यूमन बॉडी, इसका रिलेशन क्या है, उसके ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी गई है अब तक। लिखने वाले भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। उसमें से 100 से ज्यादा किताबें तो अपने ऑफिस में रखी हुई है। जितना आप इस सब्जेक्ट में डीप जाना चाहो आप जा सकते हो। तो ये प्रोडक्ट, इसमें बहुत डीप साइंस है और ये अपने यहाँ इंडिया में नेचुरोपैथी के अंदर आता है। प्रोडक्ट का बेनिफिट मैंने देखा, लोगों के मिरेकलस रिजल्ट जो प्रोडक्ट के आ रहे हैं वो भी हमने देखे। और मैंने सोचा आज मैं अगर मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी लेने जाऊं तो 5 करोड़ रुपया नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ता है। KFC की फ्रेंचाइजी लेने जाऊं तो 5 करोड़ रुपया नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी जो है टाटा का ब्रांड, उसकी लेने जाऊं तो 15 करोड़ की बैंक गारंटी देनी पड़ती। लेकिन ई बायोट्रिम की अगर मैं फ्रेंचाइजी आज लेता हूं तो मुझे 1 रुपया भी देना नहीं। जो मैं पैसा भर रहा हूं उसका प्रोडक्ट मुझे तुरंत मिल रहा है। बिजनेस करने के लिए मुझे कुछ भरना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा इसमें आम आदमी और बहुत सारे लोग जिन्हें बिजनेस करना है पर फाइनेंस ये आड़े आ रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास झील है, जिनके पास भूख है, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसे बहुत सारे लोगों को हम ये प्लेटफॉर्म ऑफर कर सकते हैं। और तुरंत मैंने डिसीजन लिया। आज उसका नतीजा क्या है वो आपके सामने है। आप डिटेल में डिस्कशन अपने इंट्रोड्यूसर से करिए। इससे ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा क्योंकि मैं भी एक्साइटमेंट मुझे भी है कि अगले जो अपने नए प्रोडक्ट जो आज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में डिस्कशन आगे चलने वाला है। पर आप सब लोगों ने ये जो टाइम दिया है, मुझे पता है कि आपको एक नया सब्जेक्ट और उसके बारे में नॉलेज तो जरूर मिला होगा। ठीक है, आपका वक्त जाया नहीं जाएगा। यही आप टिके रहिए और आगे की जो एक्साइटमेंट है उसमें पार्टिसिपेट हो जाइए। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।